जय हिंद हमारे प्यारे सभी साथियों को जी के पीसीडीएफ चैनल पे आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो साथियों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें, कैसे क्या करें, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्या। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, पहले हम बता दें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, हम बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए डीडीयू यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लें। तो साथियों, मैं बता दूं, इसका सिंपल सा फंडा है कि आपको सबसे पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने होते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसी के हिसाब से इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप साइंस से या बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के लिए पीसीएम से आपका क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए में साथियों मैं बता दूं 100 क्वेश्चन जीएस का होता है जो बहुत ही इजी होता है। और मैं बता दूं साथियों, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम में तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको बैंकिंग से संबंधित जो क्वेश्चंस मैथ के आते हैं वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो साथियों, आइए बिना देर के शुरू करते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करें। यह साथियों यूनिवर्सिटी का वेबसाइट DDU.GU.AC.in, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक नया पेज इंटरफेस होगा हम लोग आपके सामने और आप देख पाएंगे कि एक गोरखपुर विश्वविद्यालय का होम पेज है जहाँ पे हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद हम यहाँ पे आपको दिखा दें कि ऑनलाइन एडमिशन 2022 और 23 का हो रहा है अभी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज इंटरफेस होगा इस तरह का। और जब नया पेज इंटरफेस हो जाएगा आपके सामने तो यहाँ पे देख पाएंगे कि नेशनल एडमिशन का जो कॉलम है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नया पेज इंटरफेस होगा जो आपका फॉर्म होगा। अब ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो पीजी लिखेंगे। अगर आप एमए में एडमिशन ले रहे हैं तो आप साथियों, अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी एमए, ठीक है, ये एमए का कॉलम है पीजी। और यूजी का मतलब हो गया कि बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, सारे बैचलर डिग्री में ही आते हैं, ठीक है। और पीजी का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और ये हो गया साथियों पीएचडी। एमए के बाद पीएचडी आप कर सकते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम साथियों यूजी का फॉर्म भर के दिखाते हैं अभी, यूजी का फॉर्म। अब यहाँ पे साथियों आप अपने हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से आपको अपना नाम भरना है। तो हम अल्टरनेट कोई भी नाम भर देते हैं। सूरज सिंह नाम भर देते हैं। ये हम अल्टरनेट नाम भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद पिता का नाम भरना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो रहेगा वो डाल दीजिएगा। हम भी अपना डेट ऑफ बर्थ कोई अल्टरनेट डाल दे रहे हैं। उसके बाद से आपको जेंडर पे क्लिक करना है। जेंडर पे जब क्लिक करेंगे तो आप जैसे मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो हम साथियों मेल का भर रहे हैं तो मेल पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब ये देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है कि क्या आप के
संपर्क के कोई एम्प्लॉय हैं, संपर्क के यानी आपके फैमिली में आपके पिता या आपके भाई या कोई, तो लिख दीजिए ETC। इसमें सभी लोग अदर ही ज़्यादातर डालते हैं। क्या आप यूपी के हैं? तो हाँ, यस यूपी के हैं। अब हमें भरना है इंटर का ब्यौरा। इंटर में क्या आप साइंस से थे या बायो से थे या आर्ट साइंस से थे या कॉमर्स से थे या एग्रीकल्चर से थे। तो आप जिस सब्जेक्ट से इंटर किए हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल कर देंगे। तो साथियों मैं मैथ से भर देता हूँ। अब मैथ से भरने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या आप पास हैं या अपियरिंग में हैं? तो साथियों जाहिर सी बात है अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम पास लिख देंगे। अब पासिंग ईयर पूछ रहा है साथियों, तो पासिंग ईयर 2022, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मार्क्स भरने हैं। अभी साथियों हम अब अपेयरिंग कर देते हैं। मार्क्स तो पता ही नहीं है हम लोगों को, तो अपेयरिंग कर देना ही बेस्ट है। अपेयरिंग जब कर देंगे तो वो चीज़ नहीं आएगा। अब हम क्या हैं, तो जनरल हैं या OBC, तो साथियों जनरल भरते हैं। अब मोबाइल नंबर कोई डाल देते हैं अल्टरनेट 8115, ठीक है। ईमेल ID भी ऐसे ही अल्टरनेट कोई भर देते हैं। यहाँ पे साथियों कंपलसरी नहीं है कि हम ईमेल भरें या ना भरें। अब रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों वो भरने के लिए बोल रहा है, तो हम कोई एक ईमेल ID सिलेक्ट करेंगे। अल्टरनेट डाल दे रहे हैं साथियों। कह रहा है क्या आप श्योर हैं कि जो आपने डाटा भरा है वो सही है? तो यस मैं श्योर हूँ। अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये हो चुका है साथियों आपका फॉर्म फिलअप, ठीक है। अब फॉर्म तो फिलअप हो गया। अब हम साथियों इसका प्रिंट आउट भी लेना चाहें तो प्रिंट आउट भी ले लेंगे, और प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं प्रोसेस टू लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। और फिर 1 मिनट साथियों, रजिस्ट्रेशन नंबर हम ले लेते हैं यहीं से। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहीं से कॉपी पहले कर लेते हैं, ठीक है। आप भी कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद से सॉरी साथियों ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो नंबर है। अब डेट ऑफ बर्थ हमारा क्या था वो डेट ऑफ बर्थ डालना है। साथियों 1 मिनट, अभी तो डेट ऑफ बर्थ मुझे पता ही नहीं है कि मैंने फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ क्या भरा था। हम देख लेते हैं 13/4/2000, ठीक है।
13/4/2000 हमने भरा है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी अब बता देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे 13/4/2000। तो ये हो गया 13/4/2000। अब यहाँ से लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हमें इंटरफेस हो रहे हैं। तो अब हमें पहले ये कंफर्म करने हैं कि हमें करना क्या है। बैचलर ऑफ बीए करना है, बीए एलएलबी करना है, बीकॉम करना है, या जो भी कोर्स हमें करने हैं उसके सभी कोर्सों के 800 रुपये पेड करने हैं। ठीक है, पेड करने के बाद आपको फिर तब नेक्स्ट स्टेप में जाना है। ठीक है, और इसके बाद से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पेमेंट का रसीद यहाँ पे मान लीजिए आप बीए एलएलबी कर रहे हैं तो पेमेंट कर देंगे 800 का। 800 का पेमेंट करने के बाद यहाँ से प्रिंट ले लेंगे। प्रिंट लेने के बाद थर्ड स्टेज में आपको ये पता करना है कि क्या कोई फॉर्म में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। जब कोई फॉर्म में गड़बड़ी नहीं रहेगी तो यहाँ पे आ करके व्यू करके प्रिंट ले लेंगे। ठीक है, तो साथियों ये है सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता दिया। अब आप चाहें तो फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बताएंगे, हम भी आपके कैंपस के ही स्टूडेंट हैं। और कोई भी हेल्प करने की आपको लगे कि हमें हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें निश्चिंत होकर के आकर के कमेंट कर देंगे कि हमें इस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।